किसान आंदोलन पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक पार्टी को झटका लग रहा है। कभी सहयोगी दल गठबंधनों से अलग हो रहे हैं तो कभी पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता पार्टी में चल रहे आरएसएस और भगवा कानून से नाखुश होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। हाल ही में एनडीए की बड़ी सहयोगी दल रही अकाली दल और उसके बाद राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के बाद अब बीजेपी के अंदर खाने में ही बगावत शुरू हो गई है। अडानी अंबानी के काले कानून से नाखुश गुजरात में बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। द वायर और इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के अनुसार गुजरात भरूच कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अरुण सिंह राणा ने कहा है कि जिले के 9 गांव के 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। ये सभी भाजपा कार्यकर्ता किसान हैं और सभी भरूच जिला पंचायत के नबीपुर सीट के सदस्य शकील अकूजी के नेतृत्व में भरूच जिला कांग्रेस अध्यक्ष परिमल सिंह राणा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सोचिए, जिस गुजरात वाले साहेब, गुफा वाले बाबा और आरएसएस के थाप पर भांगड़ा करने वाली बीजेपी ने देश को गुजरात के मॉडल का लोभन दे सत्ता में आई थी, उसी गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल नेताओं ने कहा है कि उन्हें भाजपा में महत्व नहीं दिया गया और उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में ये सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे, पूंजीपतियों की इस सरकार को धूल चटाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस और द वायर के अनुसार पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि इन नेताओं में 70% से ज्यादा स्थानीय पाटीदार पटेल हैं। 35 साल से भाजपा के साथ रहे पूर्व सरपंच महेश पटेल ने कहा है कि हम भाजपा द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और सरकार के इस फैसले से हम नाखुश हैं, इसीलिए हमने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इधर दिल्ली में किसान पिछले 33 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, लेकिन सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। किसानों को सरकार ने बातचीत के लिए जो प्रस्ताव भेजा था उसे किसानों ने मान लिया है और 29 दिसंबर को बातचीत के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है। अब देखना यह होगा कि किसान और सरकार के बीच होने वाली ये बातचीत कितनी सफल रहती है, जबकि इससे पहले किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है जो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। द वीपीएन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और फांसीवाद के खिलाफ हमारी आवाज को मजबूत बनाने के लिए हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।